बंदगी साहब संत शिरोमणि 108 स्वामी जी को अमृत संदेश गुरु अन्नास ज्ञान दीपक पाठ के प्रारंभे संत शिरोमणि 108 स्वामी शिवनारायण महाराज को रंगारतन चरण में अनंत कोटि प्रणाम। गुरु दुखरन स्वामी जी को चरण में अनंत कोटि प्रणाम। सकल संत महंत भक्त मंडली के चरण में अनंत कोटि प्रणाम। आज गुरु अन्नासेर पाठ करब कामिनी खंड। सकलेर चरणे आमार निवेदन, आमार भूल त्रुटि सकलेई क्षमा सुंदर दृष्टिते देखबेन। आमी विशेष कोनो ज्ञानी महात्मा नई, शुधुमात्र पाठक। आपनादेर चरणे आमार निवेदन एटाई जे आमार सकल रविदास भाई बोनेरा तारा पढ़ालेखार पाशापाशी आपनारा जारा आमार पूजनीय श्रद्धेय जारा आছেন, যারা বাসায় পাঠ করেন, নিজেরা শ্রবণ করেন বা যে কোনো পাঠকের কাছ থেকে শ্রবণ করেন, তাদের তো অবশ্যই খুবই ভালো। যারা সময় পান না, যারা সুযোগ পান না, অফিসে বসে হোক বা রাতে শোবার আগেও হোক, আমার এই রতন রবিদাস চ্যানেলটাকে সার্চ করে আপনারা ব্রহ্মের गुरुजीर बाणी एकटा करे पाठ, पुरो अध्याय आमी दिচ্ছি ना, एकटा करे पाठ आपनारा यदि श्रवण करें, जेमन एकटी माटिर बैंकेर मध्य 1 टाका करे राखते राखते एक समय बैंकटी भरे जाए। तो आमी आशा करी गुरुजीर कृपाय एक दिन के श्रवण करते करते आपनादेर अनेक हयतोबा किछु जाना होबे, शेखा होबे। এই জন্য আমার এই পাঠটাকে আপনারা অবশ্যই গ্রহণ করবেন। সকলের চরণে আমার এই নিবেদন, ভুল ত্রুটি ক্ষমা করবেন। तो कामिनी खंड इस खंड में श्री स्वामी शिवनारायण जी महाराज ने इस खंड में कामिनी रूप से ईश्वर भक्ति करने का उपदेश दिया है। आत्मा को स्त्री तथा काल को पुरुष के रूप में उन त्रुटियों की ओर इशारा किया है जो अक्सर हम लोगों में पाई जाती है। स्त्री शिक्षा के साथ संतों के हितों के लिए भी इस खंड में विशेष शिक्षाएं मिलती हैं। दोहा 1। करतरंग बहु प्रीति से भोगत कर्म लीला, फिरा नहीं आवाता जाता सोय, जवा पिया से बनाता करार। संतपति शिवनारायण साहिब जी के जय। अपने प्रीतम के साथ बड़े प्रेम भाव से जीवन व्यतीत करती हैं। अपार सुख को प्राप्त करने वाली स्त्री अपने प्रीतम का घर छोड़ कभी मायके नहीं आती है। इसी प्रकार जीवात्मा अपने को ब्रह्म में लवलीन करने पश्चात आवागमन से रहित होकर संसार में नहीं आता है। ओही अंतरा पूछहु जो मोही, पार के अर्थ सुनाओ तो ही।
जो मोहि पूछहु कैसे के पारा, तो तेहि कर सुना कहो व्यवहारा। तेहि ते कामिनी खंड असकीना, जग मंडल नाम तेहि दीन्हा। गुरु दुखहरण जी कहते हैं कि इस आवागमन से पार होने का जो भेद रहस्य जो तुम मुझसे पूछते हो, तो मैं उसे कामिनी खंड के रूप में, जिसे जगमंडल भी कहा जाता है, कहता हूँ। कामिनी खंड जो कहु बखानी, जिनाया सरंगा किन्हत यानी। करे सिंगार बहु कोमलायंगा, अंगा दुकम बसे से संगा। सब विधि पियारी झावन चाहे, तैसन रंग चाहे सो गाहे। कामिनी खंड में उस जीवात्मा रूपी स्त्री का वर्णन करता हूँ, जो अपने ब्रह्म रूपी पति को प्रसन्न करने के लिए अपने कोमल अंगों को काम रूपी गहनों से सजाती हैं। दोहा 2। जगा मंडल जे जानहु, चेतना श्यामा शरीर। वृक्ष मूला शाखा करे, उरायंतरा धरे धीर। संतपति शिवनारायण साहिब जी के जय। इस शरीर में ही जगमंडल को जानकर जो जीव चेतना प्राप्त करके जड़, तना, डलिया आदि पेड़ के सारे हिंसों को समान शरीर के पूरे ढांचे को समझ लेता है, तो उसे पूरा रहस्य ज्ञात हो जाता है और उसे चिर शांति प्राप्त होती है। गुरु के चरण मनावत आई, तब जग मंडल कई सुधि पाई। जग मंडल मंडल सब जानी, एक पुरुष से प्रीति बखानी। तब से गुरु के चरण मनाए, निर्मल भक्ति तब ही से पाए। ज्योति कला देखत सब अंगा, जाए जो मिलत ज्योति के संगा। इस शरीर के जगमंडल के भेद को गुरु के शरण में जाकर उनकी दया से प्राणी जान सकता है। गुरु की कृपा से इसमें ब्रह्म की ज्योति के दर्शन करके उसमें विलीन हो सकता है। करता फांस कर या पवनाई, कठिन फांस फंसत जगयाई। चाहे पिया से अंग मिलाए, कामिनी फांस लाए जो पाए। हिया पुलकित ब्रह्मांडा, अंग अंग पुलकित नवा खंडा। तेहि विधि किन्ह विविध विसितारा, चंद्र सूर्य औरु कर्मय पारा। कर्ता पुरुष परमात्मा ने कर्म बंधन बना दिया है, उसी में प्राणी अपने आप
आकर फंसा जाता है। इन्हों कर्मों के द्वारा मनुष्य संसार भटकता है और इन्हीं कर्मों के द्वारा वह अपने ब्रह्म रूपी प्रीतम को भी प्राप्त कर सकता है। इस शरीर में 9 खंड तथा ब्रह्मांड भी है, चाँद, सूरज, धरती, आकाश भी हैं, जिनकी जानने से हृदय में एक अजीब उत्साह और आनंद प्राप्त होता है। कर्म करता हो बहुत उपाय, अंतर ही असामी चितलाई। तब कछु करत नेक व्यवहारा, ते सामी मानो प्यारा। काम लाग जेहि क्रोध नायाई, सत्य पुरुष निज में ताही। जैसे के साधु मना लाए, तैसे कामिनी पिया मनाए। अपने पिया तक पहुँचाने के लिए स्त्री अनेकों को उपाय करती हैं। वह स्वामी को पसंद के मुताबिक काम करती हैं और वैसा कोई काम नहीं करती हैं जिसके उसका पति नाराज हो। इस प्रकार वो अपने प्रीतम को प्रसन्न करती हैं। ठीक इसी तरह प्राणी को अपने पुरुष पार ब्रह्म परमात्मा को प्रसन्न करना चाहिए। আজকের এটার সারমর্ম আমরা বুঝলাম। আমরা সারমর্ম এটাই বুঝতে পারলাম। এর আগেও এটাই মানে বারবার এটাই বোঝানোর চেষ্টা হচ্ছে যে আমরা এই জড়জগৎটাকে আমরা যতটা ভালোবাসি, সেটা স্ত্রী, সন্তান, পুত্র, পিতা, মাতা, বিভিন্ন জীবজন্তু, অর্থ, সম্পদ, ঠিক এই রকম এর চাইতে আরও বেশি আমাদের পরমাত্মার প্রীতির জন্য, স্রষ্টার সন্তুষ্টির জন্য আমাদের কর্ম করা উচিত। আমরা যেরকম আমাদের স্ত্রীদের সন্তুষ্ট রাখার জন্য, স্বামীদের সন্তুষ্ট রাখার জন্য, সন্তানদের সন্তুষ্ট রাখার জন্য আমরা কতই না পরিকল্পনা করে থাকি। আমরা সকলে আমাদের কর্ম, আমাদের সকল কিছুই আমরা করব। এর পাশাপাশি আমাদের পরমাত্মার, আমাদের একটা হচ্ছে জীবাত্মা, একটা পরমাত্মা, যেটার জন্য আমরা আজকে আমরা কথা বলতে পারতেছি। তো সেই পরমাত্মার প্রীতির জন্য, সন্তুষ্টির জন্য, আমাদের মুক্তির জন্য সকলে আমরা কাজ করব। সেই শুভ বুদ্ধি, শুভ চিন্তা পরম পূজনীয় পরম স্বামী 108 স্বামী শিবনারায়ণ মহারাজ আমাদের সকলের অন্তরে সেই শুভ বুদ্ধির উদয় করে দিন। সেই শুভ কামনায় আজকের মতো কামিনী খণ্ডের 1 এবং 2 নম্বর দোহা এবং চৌপাই 19 পর্যন্ত পাঠ করে এখানে বিশ্রাম রাখছি। সকলেই ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। আমার কোনো ভুল ত্রুটি হইলে সকলকে আমার অনন্ত কোটি প্রণাম। বন্দিগি সাহেব।